जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन व्रत है क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार रहा जाता है। ये व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत किया था। ये व्रत उन्होंने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही वजह है कि सुहागिनों के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, जिन लोगों की इस साल शादी हुई है वे जानना चाहती हैं क्या इस साल पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल पहली बार व्रत नहीं उठा सकती हैं क्योंकि इस साल मलमास यानी अधिक मास लगा। तो इसी वजह से इस साल कोई भी नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी सुहाग वाला व्रत हो या संतान के लिए कोई भी व्रत हो तो इस साल कोई भी नया व्रत ना उठाएं। और जो लोग पहले से व्रत रखती आई हैं सिर्फ वही महिलाएं इस साल हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। और जो महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं वे सिर्फ पूजा कर सकती हैं और हरतालिका तीज की कथा भी सुन सकती हैं और दान आदि भी कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं नहाय खाए से लेकर व्रत के पारण तक के संपूर्ण नियम क्या हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 दिनों का होता है। किसी भी व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। तो हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले आप नहाय खाए जरूर करें। इस दिन सभी महिलाओं को बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर ध्यान रखें कि इसके बाद आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना खाएं, जैसे प्याज लहसुन से बना हुआ खाना, मूली, मसूर की दाल, बैगन आदि चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही बाहर का भोजन खाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। इस दिन आप घर का बना सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और नहाय खाए वाले दिन ही महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लेनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से घरों में एक दिन पहले ही भगवान के लिए भोग प्रसाद भी बना लिया जाता है, जैसे पूड़ी, पुआ, ठेकुआ, गुजिया आदि। और कुछ घरों में माँ पार्वती के जेवर भी बनाए जाते हैं। तो आपके घर में जैसा होता आया है आप वैसा ही करें। कई घरों में तीज वाले दिन ही भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो जो भी नियम आपके परिवार में होता आया है आप वैसा ही करें। इसके अलावा तीज व्रत के दिन बहुत से घरों में महिलाएं सरगही खाती हैं। वो तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी खाती हैं। सरगी आप लगभग 3 से लेकर 4 बजे के बीच में कर लें तो अच्छा रहेगा। सरगी में आप जल, दूध, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, शरबत आदि ले सकती हैं। या कुछ महिलाएं सरगी में सात्विक भोजन भी कर लेती हैं। तो जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप वैसा करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। सूर्योदय होने के बाद आप पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकती हैं। इसीलिए आप व्रत के एक दिन पहले और सरगही के समय खूब ढेर सारा पानी पी लें ताकि आपको प्यास न लगे, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद आपका हरतालिका तीज का निर्जल और निराहार व्रत शुरू हो जाता है। फिर आप अगले दिन ही सूर्योदय होने के बाद ही व्रत खोल सकती हैं। तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। बस ध्यान रहे कि अगर आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं या बीमार हैं तो आप फल, जूस आदि ले सकती हैं। या कोई महिला गर्भवती है तो वह भी सुबह पूजा करने के बाद फल या जूस आदि ले सकती है। कोशिश करें कि 1 या 2 बार ही लें, इससे ज़्यादा फलाहार ना करें। इसके अलावा कुछ लोग शाम की पूजा करने के बाद रात 12 बजे भी जल ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसा भी आपके शरीर की क्षमता हो आप उस प्रकार व्रत को पूरा करें। कहते हैं कि जैसा पहली बार के व्रत में नियम करते हैं उसी नियम को फॉलो करना होता है। तो जो लोग पहली बार में जल ग्रहण कर लेते हैं तो वह पानी पी सकती हैं।
दोस्तों, इस व्रत में सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आप दिन भर शिव पार्वती का स्मरण एवं मंत्र जाप आदि करते रहें। इसके बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बना लें। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो आप शुभ मुहूर्त में हरतालिका तीज की पूजा करें। पूजा से पहले आप लोग पुनः स्नान कर लें और फिर नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद 16 श्रृंगार करें और पैरों में महावर जरूर लगा लें। फिर इसके बाद आप पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और फिर केले का पत्ता रखकर तीनों मूर्तियों को स्थान दें और फुलेरा सजाएं। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख में मौली बांध लें और कलश में जल, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें और 5 पल्लव लगाकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दें। आप ये दीपक अखंड ज्योति की तरह जला सकते हैं सारी रात। दोस्तों, सबसे पहले आप कलश का पूजन करें, फिर शिव और पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप इस दिन गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और शंकर जी को गमछा या जनेऊ आदि अर्पित करें। आप धोती और कुर्ता भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में पूजा के बाद ये किसी पंडित को दान भी कर सकते हैं। और माता पार्वती को आप हो सके तो साड़ी या कोई चुनरी आदि चढ़ाएं, साथ में श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। अब आप हरतालिका तीज की कथा पढ़ें व सुनें और आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन महिलाएं भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करती हैं। इस दिन सोना नहीं चाहिए। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके पूजा करनी चाहिए। इस समय पूजा करते समय आप माता पार्वती को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और माता पार्वती से सुहाग जरूर लें। अपनी मांग को नाक से लेकर मांग तक पूरी भरें। इसके बाद भोग में ककड़ी या हलवे पूड़ी का भोग लगाएं या जो भी आपने घर में भोग लगाया है उसे भोग लगाएं। दोस्तों, अगले दिन पारण करने से पहले आप दान भी जरूर करें। आप किसी ब्राह्मण को सीधा दान करें। सीधा यानी एक टाइम का भोजन बनाने योग्य खाने की चीज़ें जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी में आलू, नमक, घी आदि चीज़ें दान करनी चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार का सामान, वस्त्र, फल और पैसे आदि भी दान करें। इसके बाद ही आप व्रत खोलें। दोस्तों, व्रत खोलने के लिए आपने जो सुबह प्रसाद चढ़ाया है, हलवा, पूड़ी, ककड़ी आदि, आप उसी को सबसे पहले खाएं और व्रत खोलें। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की पूजा करने के बाद विसर्जन भी करना जरूरी होता है। इस तरह से विधिवत हरतालिका तीज का व्रत कंप्लीट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सरगी खाने का समय क्या है और व्रत आपको किस समय खोलना है। तो आपको बता दें कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा और तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2023 की सुबह 11:08 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2023 की दोपहर को 12:39 पर हो जाएगी। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें से पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर सुबह 7:39 तक है और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक है और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:23 से लेकर शाम 7:51 तक है। आप इन तीनों मुहूर्त में हरतालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। और बात करें सरगी खाने के समय की, सरगी हमेशा सूर्योदय होने से लगभग 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा, तो आप सरगी सुबह 5 बजे से पहले ही खा लें। या कई घरों में ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी खा ली जाती है, तो कई लोग 4 बजने से पहले ही सरगी खा लेते हैं। और बात करें व्रत खोलने के समय की, तो दोस्तों हरतालिका तीज के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, यानी व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद रहेगा
और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:08 पर रहेगा। तो हरतालिका तीज का व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 की सुबह 6:08 के बाद होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।